क्या नेता विपक्ष अनफिट हैं कांग्रेस को संभालने के लिए? क्यों नेता विपक्ष ही रहने वाले हैं लंबे समय तक, ऐसा लग रहा है? और किस लिए हमारे राजा बाबू एलओपी राहुल गांधी जी एक चाय वाले को पीएम बनता देखकर जलने लगे हैं, जल रहे हैं, जले जा रहे हैं? इन सब सवालों को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की चेष्टा करेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कहीं सुना था, फटा हुआ ढोल और आदमी जो हो बकलोल, ये दोनों ही किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे विपक्षी दलों का ये सोचना कि सत्ता एक दिन उनके हाथों में जरूर आएगी, उनके भी अच्छे दिन आएंगे, ये सोच अपने आप में ही यूजलेस है, बेकार है। सोच तो उनके हिसाब से अच्छी है, बट रियलिटी से कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि देश का बहुसंख्यक ही ये नहीं चाहता कि ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता फिर से वापस सौंपी जाए, इनको फिर से सत्ता वापस दी जाए, जिन्होंने अपने 65 साल चले रूल में विकास के नाम पे विकास तो नहीं दिया, बट हाँ सिर्फ और सिर्फ ठगी की। रोजगार के नाम पे उन्होंने रोजगार तो नहीं दिया, बट हाँ चुनाव में लोगों को रोजगार के नाम पे मूर्ख जरूर बनाया। गरीबी हटाओ के नारे को यूज करके चुनाव जीतने वाले गरीबी तो नहीं हटाई, बट हाँ गरीबों को जरूर हटा दिया। गरीबों को हटाने का काम जरूर किया आपने शासनकाल में। और एकता के नाम पे एक वर्ग विशेष एकता की इन्होंने बात की। बहुसंख्यक को तो इन्होंने बांट के रखा, प्रांत के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर। जी हाँ, अपने शासनकाल के दौरान यही सब कुछ किया था आज के विपक्ष ने, जो उस वक्त की सत्ता पक्ष हुआ करती थी। बट हालात अब बदल गए हैं और बदल चुके हैं, जिसका सैंपल हमने 2014 के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स में भी देखा और जिसे हम आज तक देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरह इस देश की जनता ने एक नक्कारा सरकार को सत्ता से हटाया। आज तक वो सत्ता के लिए तरस रहे, पर उन्हें सत्ता नहीं मिल रही। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। वोट थेफ्ट को लेकर चल रहे एक कॉमेडी से भरपूर डिबेट शो में एंकर अर्नब गोस्वामी ने विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं के खूब मजे लिए, भयंकर मजे लिए। हंसते हंसते उनको ये भी याद दिलाया कि आज अगर वो सत्ता में नहीं है तो क्यों नहीं है, उनको अगर सत्ता चाहिए तो उनको क्या करना होगा। ये सब कुछ उनको उन्होंने पॉइंटर्स के साथ याद दिलाया। इस डिबेट शो में अर्नब गोस्वामी ने आरजेडी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता के भयंकर तरीके से मजे लिए। हंसते हंसते मजे लिए उनके, कसम से आप अगर देखोगे तो आपको भी हंसी आ ही जाएगी। वॉल्यूम नहीं यार, आवाज नहीं आ रही। प्रोड्यूसर मेरी बात सुनिए। कंचना जी देखिए, एक सिंपल सवाल मैं पूछ रहा हूं और पूछ रहा है सारा भारत। देखिए आपकी बात, अरे भाई मैं कुछ बोलूं उसके बाद क्यों मैं बात खत्म करूं? कंचना जी बोल लूं। लीडर ऑफ अपोजिशन का आपने नल एंड वाइड कर दिया, वैसे आपकी कोई पावर नहीं है। अरे यार मेरे को सुनने दो यार, एक मिनट बोल सकते हैं। कंचना जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मुझे बोलने दीजिए। मैं बहुत एक स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि प्योर सरकाज़म, टोन को जरा ऑब्जर्व करना अर्नब गोस्वामी के, इसमें सरकाज़म के अलावा कुछ और आपको नजर आता है? पूरी इलेक्शन प्रक्रिया भारत में फर्जी है। अमेरिका आके बचाओ हमें नरेंद्र मोदी से। कांग्रेस वाले मणिशंकर अय्यर जाके बोलते पाकिस्तानियों बचाओ भाई नरेंद्र मोदी से। आप अभी बचा सकते हो, आप ही बचा सकते हो। जिसको हमने चाय वाला कहा वो प्रधानमंत्री बन गया और कोई उपाय नहीं है हमारी वापस आने की। ये गुस्सा तो होगा। और अंदर से देखिए एक और बात आपको राहुल गांधी बाबा कह रहे हैं, अच्छा राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी को एंटी, ये जो हो रहा है ना, इसी को ट्रू सेंस में फिरकी लेना कहते हैं। क्या कहते हो आप? इनकम्बेंसी क्यों नहीं लगती? गांधी नहीं एक मिनट बीजेपी, अरे भाई देश की जनता, देश का वोटर अगर बीजेपी को चुन रहा है, इसमें चुनाव आयोग क्या करेगा? क्या चुनाव आयोग क्या करेगा? कांग्रेस को की पॉलिसीज और ये मुस्लिम अपीसमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति, एंटी राम मंदिर, एंटी सनातन पोजीशन इस देश में ले रहे हैं, जहां पे 80% से ज्यादा सनातनी हिंदू हैं, और फिर आके कह दिस इज प्योर रोस्ट। सबके लटके हुए चेहरे देखना आप, क्योंकि अर्नब गोस्वामी जी ने यहाँ पर जो कुछ भी मेंशन किया, जो कुछ भी पॉइंट आउट किया है, क्या वो गलत है? वो तो ऑन रिकॉर्ड सब कुछ अवेलेबल है ही ना। कि हमारे लिए हिंदू क्यों नहीं वोट कर रहे, भारत की जनता क्यों नहीं वोट कर रही? यूपीए शासन के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी जीत रही थी, तो क्या तब भी एंटी इनकम्बेंसी ना होने का जिम्मेदार चुनाव आयोग था? आप कर्नाटक में जीते, उसके लिए क्या चुनाव आयोग जिम्मेदार है? राहुल गांधी कहते हैं ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल का डेटा अलग अलग कह रहा है। अरे भाई, एक दिन आप कहते हो मैं ओपिनियन पोल को नहीं मानता, दूसरे दिन कहते हो एग्जिट पोल फर्जी है, तीसरे दिन कहते हो कि एग्जिट पोल ये विपक्ष का वही वाला स्टाइल है, कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा का। जी हाँ, विपक्ष का पेटेंट कराया हुआ, कॉपीराइट किया हुआ एक स्टाइल।
ओपिनियन पोल वाली चीजें सही क्यों नहीं हो रही है? अब डिसाइड कर लो। 2009 ऋतु जी इधर देखिए, 2004-2009 के लोकसभा चुनाव में अधिकतर एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए। 2024 के एग्जिट पोल में जितनी सीटें एनडीए को मिलने का दावा किया गया था वो भी गलत निकला। तो क्या इन सभी चुनावों को गलत ठहराया जाए? क्या हम कहें ऋतु जी कि सब चुनाव गलत है, बंद कर दो, भारत के लोकतंत्र को बंद कर दो, ताला लगा दो, अमेरिका चले जाओ या फिर शायद इटली चले जाओ? ऐसे चलेगा? इसे कहते हैं रेल के रख देना, फैक्ट्स उठा उठा कर पटक पटक कर मुंह पे मारना, जैसे अर्नब गोस्वामी यहाँ पर मार रहे हैं। आज अमेरिका में भी बहुत लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट क्यों बना? अरे बना तो बना, आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई दुनिया क्या करेगी? बन गया ना। कमला हैरिस हार गई ना, राहुल गांधी हार गया, अब क्या किया जाए, क्या करें? कोशिश कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए, मौका आपको मिलेगा। मौका तो इनको मिलेगा और जरूर मिलेगा, वो भी 2029 के लोकसभा चुनावों में हिस्सा लेने का। तब तक अगर ये पार्टियां बची रही तो एक दूसरे को मार काट के साफ ना कर दे तो, क्योंकि आपको तो पता ही है ज्यादातर प्रांतीय पार्टीज जो भी है ये कांग्रेस के ही तो वोट शेयर को खा खा कर अस्तित्व में आई हैं। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स में कांग्रेस को जो 99 सीटें मिली है उसको देखकर कांग्रेस डेफिनेटली कॉन्फिडेंस में है। अब वो अपना विस्तार करना चाहेंगी, पर विस्तार करने के लिए वो करेगी क्या? वो इन्हीं रीजनल पार्टीज को धीरे धीरे करके साफ कर जाएंगी, तभी तो बाकी स्टेट्स में अपना विस्तार कर पाएंगी ना। तो शायद कांग्रेस इसी फॉर्मूले पे काम भी कर रही है। हमने वो चीज पंजाब में होती हुई देखी है, हमने सेम वही चीज कश्मीर में भी होती हुई देखी थी इलेक्शंस के टाइम में। अगेन कांग्रेस अगर ऐसा कुछ करती है तो इट इज गुड फॉर कांग्रेस पार्टी बट नॉट गुड फॉर द रीजनल पार्टीज। और रही बीजेपी और कांग्रेस के 1-on-1 कन्फ्रंटेशन की बात, तो इन कन्फ्रंटेशन को जो डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन उसके हिसाब से बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई नजर आती है, बीजेपी ही कांग्रेस पर भारी पड़ती है। ये सारे डिटेल्स, ये सारे डेटा ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप खुद चाहे तो वहां पर जाकर फ्री में चेक कर सकते हैं। अर्नब ने अपने 3-3.5 मिनट चले लंबे मोनोलॉग में जो कुछ भी पॉइंट आउट किया वो एकदम ऑन पॉइंट किया है, एकदम सही किया है। उनकी बातों को आप नकार भी नहीं सकते। उन्होंने एकदम सही बात की कि विपक्ष आज अगर विपक्ष में है तो वो बीजेपी की गलती से नहीं, वो अपनी गलतियों की वजह से विपक्ष बैठा है। देखो, मैंने सुना था कि लोग गलतियां करते हैं, गलतियां करके सीखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी गलतियां कर करके सीखने का नाम ही नहीं ले रहे। और राहुल गांधी जी से कांग्रेस पार्टी शायद संभल ही रही है, तभी उनके नेतृत्व में अब तक कांग्रेस पार्टी 3 बड़े मेजर लोकसभा इलेक्शंस हार चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहते, तो उसका सीधा सा एग्जाम्पल यही है कि आजकल वो वही सब कुछ कर रहे हैं जो उनको चुनाव जीतने के लिए इस देश में नहीं करना चाहिए, और वो है बहुसंख्यक को नाराज करना, उन्हें बांटने की कोशिश करना। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी जी को अपनी टीम को चेंज करना चाहिए, खुद भी संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनसे कांग्रेस पार्टी अब संभल रही है। एंड दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों, यही था वो मजेदार डिबेट शो, वही कॉमेडी से भरपूर डिबेट शो जिसका जिक्र आपसे मैंने वीडियो के बिगिनिंग में किया था कि कैसे अर्नब गोस्वामी ने हंसते हंसते मुस्कुराते हुए विपक्षी दलों के मजे लिए, उन्हें वो सारी बातें याद दिलाई जो उनके पतन का कारण बनी। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में NES। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।